नमस्कार किसान मित्रों, ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक जाने का रास्ता है, जिसमें हम लोगों ने एक ये किया है। देसी पद्धति का जीवामृत तो हर एक लोग बनाते हैं, लेकिन वो जीवामृत में एक दिक्कत ये है कि 7 किलो गोबर, हम लोग 10 किलो गोबर डालते हैं, जब 6 दिन रख के छानते हैं तो 6 किलो गोबर वापस आता है। हमने ये प्रोसेस गोबर गैस प्लांट में दे के 52 दिवस की कर दी है। ये पीछे आपको दिख रहा है वो गोबर गैस प्लांट है। उसमें हम लोग गोबर, गौमूत्र, छाछ वो सब अपनी एक मात्रा के हिसाब से डालते हैं, जो हमने वो M³ पे डिपेंडेबल है, कितना बड़ा प्लांट है कितना छोटा है। बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए हम लोग उसमें पेठे वाले कोड़ू का जूस, शक्करकंदी का जूस और बीट का जूस डालते हैं, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ाता है। और साथ में मोरिंगा जो बोलते हैं, शरगवा हम लोग गुजराती में बोलते हैं, तो मोरिंगे के पत्ते हम लोग इसमें डालते हैं। छाछ है, गुड़ है और एक कल्चर। इसमें हम लोग जो गोबर में नेचुरल कल्चर ही डेवलप होता है, वो जब तक पानी में रहेगा तब तक उसको कल्चर का जो अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक जो खुराक चाहिए, उसके लिए हम लोग इसमें एक कल्चर देते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल करता है, बैक्टीरियल हेल्पफुल के लिए। सामने आप देख रहे हैं भरना शुरू है और इसमें हम लोग आज भर के जाएंगे। 52 दिन के बाद इसमें जितने भी हार्ड पार्टिकल्स है, जितने भी पाउडर वर्ग है, गोबर है तो गोबर के सब हार्ड पार्टिकल्स टूट जाएंगे और पीछे से निकलेगा वो प्योर पानी निकलेगा। प्योर एडवांस जीवामृत हमने उनको नाम दिया है, जो हम लोग खेती में अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे बैच डालना शुरू है, बैच खोला है जो अंदर जा रहा है। ऐसे आज हम लोग टोटल, ये बड़ा प्लांट है, ये जो 26 M³ का प्लांट है, इसमें डेली हमें 750 लीटर खाद मिल सकता है लिक्विड। आज हम लोग इसमें 17,000 लीटर सब मटेरियल डालेंगे। 17,000 लीटर मटेरियल में छाछ आ गया, गोबर, गौमूत्र, गुड़ और मैंने जो 3 प्रकार के जूस बताए। उसके अलावा जो हम लोग जो कल्चर दे रहे हैं, वो कल्चर भी एक ही बार में डालना है। दूसरी बार जब आप 52 दिन के बाद जो प्रोसेस होगा, 15 दिन के बाद गैस का प्रोडक्शन मिलेगा। गैस हम लोग हमारी रसोई में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और 52 दिन के बाद पीछे से जो खाद निकलेगा वो डेली 750 लीटर खाद निकलेगा, जो खाद हैवी कार्बनिक खाद होगा। तो अभी एयर निकल रहा है। हाँ, गैस का लाइन हम लोग यहाँ से देंगे अभी। हाँ, ये वाला लाइन है वो गैस के लिए है। वो इनपुट डाल रहे हैं। इनपुट में क्या क्या डाल रहे हैं? इनपुट में यही गोबर, गौमूत्र, छाछ और जो हम लोगों ने जूस बनाए हैं, आइए दिखाते हैं। ये गुड़ है, गुड़ के ये है वो पेठे का जूस है। आगे है वो शक्करकंदी का जूस है। उसके आगे है ये बीट का जूस है और ये है वो चावल का पानी है। चावल उबालने के बाद जो पानी निकलता है वो है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हाई कार्बनिक फर्टिलाइज़र तैयार होता है। आज की तारीख में ज़मीन में कार्बन बहुत कम होते जा रहा है। भारत जब केमिकल फार्मिंग नहीं कर रहा था, उस टाइम कार्बन की सिचुएशन ऐसी थी कि ज़मीन में 2% तक कार्बन रहता था। वो नहीं होने के कारण अभी हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र और इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने ऑर्गेनिक इनपुट हमारा कम है, जिसके कारण कार्बन कम होते जा रहे हैं और उसी के कारण जीवात का अटैक, अपने उसमें पेस्ट का अटैक बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें जंतुनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। धीरे धीरे ज़मीन को हैवी कार्बनिक सॉइल में कन्वर्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पेस्ट अटैक हमारा कम होते जाएगा। ये प्लांट में से जो निकलेगा वो खाद का दूसरा एक बेनिफिट है। इसमें 52 दिन तक जो प्रोसेस होगा उसमें लिक्विड ही होगा, तो जो भी खरपतवार है वो सब नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पानी निकलेगा हम लोग ड्रिप, फुहारा पद्धति या तो फ्लड इरिगेशन, तीनों से हम लोग दे सकते हैं। 50 लीटर पानी के लिए 1 लीटर खाद, उतना डाइल्यूशन है। ज़मीन के हिसाब से और इरिगेशन के हिसाब से उसका डोज आप अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ज़मीन का एक अलग ये है। लेकिन ये खाद इतना स्ट्रॉन्ग है और 26 टाइप के एलिमेंट्स तैयार होते हैं। लैब एनालिसिस में पता चला है कि आज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तब हमें पहले 3 साल जो सिंथेटिक अभी तक हमने द्रव्य डाले हैं, केमिकल जो भी हम लोगों ने डाला है, उसमें 606 टाइप के एलिमेंट्स हैं जो हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं 3 साल तक। 3 साल तक हम लोग कुछ नहीं डालेंगे। ये खाद है, उसमें आप वो एलिमेंट्स 6 महीने में तोड़ सकते हैं, जो
लेबोरेटरी एनालिसिस रिपोर्ट के साथ है। आपको कभी भी चाहिए तो वो शेयर किए दिए जाएंगे। इसमें लागत कितनी आती है? ये प्लांट में पर एम क्यूब करीबन 8,500 रुपये की लागत है। ये 25 एम क्यूब का प्लांट है। यहाँ पे पहला उन्हें 1,90,000 रुपये की लागत हो रही है इसमें। तो सबसे पहले आपने कहाँ प्लांट लगाया? मेरे फार्म पे भी लगाए हैं, गुजरात में और बहुत जगह पे लगाए हुए हैं। हम लोग ये प्लांट यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं राजस्थान में। हमारा तरफ से ये पहला प्लांट है। दूसरे किसी ने लगाया हो तो वो हमारे ज्ञान में नहीं है अभी तक। आप टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ आपने ये पहली बार देखा? रहवासी जन्मभूमि विधासर, फिलहाल मैं नवलगढ़ में मेरा स्थान जैसा रह रहा हूँ। अभी बिजनेस है, व्यापार सब गुजरात और बॉम्बे है मेरा गुजरात में बहुत बड़ा फार्म है। ये नई टेक्नोलॉजी जो लाया है वो मेरा दोस्त था प्रवीण भाई गाला, जो इंडिया में फर्स्ट बार ये जो पाइप डोर लाया वो लाने वाला था। तो ये गुजरात के टेक्नोलॉजी में यहाँ किसानों भाई के लिए मैं राजस्थान लाया हूँ और ये जो है अभी प्रयोग कर रहा हूँ इसके लिए। इसमें ये गुजरात का चिक्कू है, ये जो दिख रहा है वो चिक्कू, ये गुजरात की टेक्नोलॉजी है पूरी। उधर की गुजरात में चिक्कू ये सब काली पत्ती का चिक्कू बना जाता है, बहुत चिक्कू लगता है। इसका विधि वो खाद, वो देसी खाद डाला जाता है इसमें, कोई यूरिया और कोई ये नहीं डाल रहा हूँ इसमें। अभी जो टेक्नोलॉजी लाया हूँ, जो यूरिया जो जहर पैदा हो रहा है, कैंसर हो रही है, इसके लिए मैं नया टेक्नोलॉजी लाया हूँ। उसमें जो तैयार है वो आप फार्म में आके देखो, उसको देखो और किसान भाइयों को दिखाओ, और ये सब वापरेंगे तो इसमें 10 गुना फ़ायदा होगा। यूरिया वापरना नहीं पड़ेगा, न दूसरा खाद वापरना पड़ेगा। ये हिसाब से आप इतने बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी वहाँ आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आप वहाँ से जो लेके आए, हाँ, आपका पर्पज यहाँ कोई बिजनेस का पर्पज है या केवल आप सेवा करने के हिसाब से? मैं फिलहाल मैं सेवा करने का है भाई। ये जो जहर पैदा हो रहा है इसको ख़त्म करने का है। कैंसर हो रही है, ये कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं नई टेक्नोलॉजी बाहर विदेश से मेरा दोस्त गाला, प्रवीण गाला जो लाया हुआ है। वो तो फिलहाल वहाँ पर उसका बच्चे लोग तो वो उधर गुजरात में कर रहा है। ये गुजरात में फर्स्ट बार हो रहा है, फिर कच्छ में ये तैयार कर रहा है। अरे तीसरी बार मैंने राजस्थान में लाया हूँ ये दूसरी जगह फिलहाल में कोई जगह नहीं है। ये एक बार जो ये वापर लिया, जो वापरेंगे तो सब किसान लोगों को 10 गुना फ़ायदा होगा खाद से। जो इसमें 2 लीटर जो तैयार हो रहा है खाद, आके प्रयोगशाला में आके देखेंगे करेंगे तो 2 लीटर में पानी डालने के बाद 50 लीटर में डाला जाता है। और वो 50 लीटर पानी कम से कम 2 एकड़ को मतलब 10 बीघा को वो कवर करेगा। और उसमें नमी रहेगी और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है उसमें। अच्छा, और झाड़ जलेगा नहीं वो। कल को आपका ये प्लांट देख करके बहुत से किसान भाइयों को ये लेने की ये रहे कि भाई मेरे खेत में भी ये होना चाहिए, तो क्या वो आपसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर उसको बताएंगे, समझाएंगे, करेंगे। जो नया टेक्नोलॉजी आदमी है उसको फार्म जो बनाते है उसको लेके आएंगे, बताएंगे, वो करके देंगे। और जो आदमी करेगा उसके लिए उसका 10 गुना फ़ायदा होगा। यूरिया वापरना नहीं पड़ेगा। और खेती उससे जो सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ज़मीन खराब नहीं होती है। यूरिया से ज़मीन खराब होती है, फसल नहीं होती है। इससे ज़मीन कभी खराब नहीं होती है, इससे पैदावार बढ़ जाती है, पानी कम लगता है इसमें। ऐसा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है।